जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट का ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 146 के बीच में है। ठीक है, तो चलते हैं, हम पूछना चालू करते हैं। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1774 में। और उस समय 1774। उसका हेड क्वार्टर था कोलकाता, और कोलकाता से इसका हेड क्वार्टर 1935 में चेंज करके दिल्ली कर दिया गया। बहुत सही। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। आप बताइए, आप आर्टिकल 124 में क्या है? भारत में एक है सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह। और इसकी बनने के लिए एज क्या है, तो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसका एज 65 साल से कम होना चाहिए, 65 साल से कम होना चाहिए। और ये हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किया। ठीक है। आर्टिकल 125 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में। अब आते हैं आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 है कि अगर भारत जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं है, मतलब उसके अनुपस्थिति में उसका अगला वरिष्ठ न्यायाधीश उसका कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है। आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 है कि सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बताइए आर्टिकल 128। आप सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब जो इसका अर्थ रिटायर यह हो है चुके कि 128 यह कहता है कि जैसे कोई न्यायाधीश हो, वो रिटायर हो गया हो, तो उसको फिर क्या कर सकते हैं? दोबारा उसका नियुक्त कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी नियुक्ति हो सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 है कि सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्डेड न्यायालय है, और सभी हाई कोर्ट का या उसके नीचे जितने भी कोर्ट है उसका कर्तव्य है उसका निर्णय का पालन करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी न्यायालय होंगे, जैसे जो भी निर्णय हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सारे उसके निर्णय को पालन करेंगे। तो अब आते हैं, कितना तक हो गया? 130। आर्टिकल 130 कि सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 131। 131 नहीं, 132 पूछ रहे हैं। 131 इतना फेमस नहीं है, इसलिए 132 बताइए। आर्टिकल 132 है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। जैसे कोई भी मामला चल रहा है आपका, तो एक हाई कोर्ट से क्या कर देगा? दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर देगा। ठीक है, दूसरा बताइए आप। 137। 136 भी है ना? 136 भी, हाँ, 136। 136 है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। आप बताइए 138। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्वलोकन कर सकता है। नहीं, ये 137 है। 137 है। 137 है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्वलोकन कर सकता है। मान लीजिए कोई निर्णय उसका क्या हो गया, गलत हो गया, तो दोबारा उस पे वो विचार विमर्श करके फिर वो निर्णय अपना बदल सकता है। अब बताइए आर्टिकल 138। 138 है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि हाई कोर्ट के मामले को अपने अंदर ले सकता है। जैसे बाबरी मस्जिद वाला जो चल रहा था पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो जो है सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर ले। अब बताइए आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे सलाह ले सकता है, लेकिन उसके विचार पे एकदम बाध्य नहीं है कि वो करेगा, उसका विचार मानने के लिए बाध्य नहीं। आर्टिकल 146 क्या है? आर्टिकल 146 है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी भर्तियां होंगी वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाए। अब देखिए इसमें अब तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोग इसी में उस आर्टिकल को भी ले लिए हैं। अब आर्टिकल 148 क्या है? 148 है सीएजी, भारत बहुत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पूछ देता था, इसलिए हम लोग क्या किए, इसी में एडजस्ट कर दिए, ऐड कर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस आर्टिकल में? 148 में। अब देखिए, हम लोग पॉलिटी का आधा ग्रुप डिस्कशन हम लोग का हो चुका है। अब मेन जो था दो था, जैसे एक संघ है 52 से 151, उसी तरह है वो राज्य हो गया। राज्य कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 के बीच में। तो सबसे बड़ा जो है भाग जो 5 और 6 था,
तो 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 6 से चालू करेंगे। 6 चालू कल से करेंगे। 6 से चालू करेंगे हम लोग। तो आप पॉलिटी का आधा हिस्सा हम लोग ग्रुप डिस्कशन में खत्म कर दिए हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा आप हम लोग का भाग 6, जो कि है राज्य। ओके, जय हिंद।